क्लास 9th में आ गए हो। डर लग रहा है फिज़िक्स से। नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं। ओल्ड एनसीईआरटी से न्यू एनसीईआरटी लॉन्च कर दी गई है। बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, जिससे कि कहा जा रहा है कि क्लास 9 बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। आओ आज कुछ स्टेप्स बताता हूँ, जिससे कि तुम्हारी क्लास 9 की फ़िज़िक्स की जर्नी बहुत आसान होने वाली है। चलो। सो हाय एवरीवन, आई एम योर साइंस मेंटर सार्थक राजोपाध्याय। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिज़िक्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके साइंस के अंदर। सबसे पहली बात है, आपके पहले 5 चैप्टर होते थे फिज़िक्स वाले पोर्शन में। कौन से थे बताओ? मोशन, ग्रेविटेशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, साउंड और वर्क एंड एनर्जी, वो था। अब कट के हो गए हैं सिर्फ 4। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर हट चुका है। वर्क एंड एनर्जी है, लेकिन उसके अंदर सिंपल मशीन्स को ऐड कर दिया गया है, और साउंड भी वैसे का वैसा है। अब बात करते हैं आगे। तो क्लास 9 की जो फिज़िक्स है पूरी की पूरी मैथ्स पे डिपेंडेंट है। क्लास 9th हो 10th हो, जितने भी क्लासेस है आगे, अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तुम फिज़िक्स में कुछ नहीं कर सकते। हार्श रियलिटी है लेकिन सच है। देखो, मैथ्स का फाउंडेशन तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है 9th क्लास से, वरना आगे जाके दिक्कत होती है, स्पेशली फिज़िक्स के लिए, क्योंकि मैथ्स हर जगह पे काम आती है फिज़िक्स के अंदर। और स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो तुम्हें मैथ्स में क्या पढ़ना है कि वो अलजेब्रा की फाइंड एक्स, वेरिएबल के साथ जब एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू निकालो। उसके बाद एक्स एक्सिस ग्राफ होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उन सब चीज़ों को अभी से मास्टर कर लेना है। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, वो सब भी तुम्हें आना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हर एक चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। मोशन जो है वो है बैकबोन ऑफ क्लास 9th फिज़िक्स। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लो। उसके तीनों के तीनों इक्वेशन घोट के पी जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उसके तीनों के तीनों इक्वेशन। नहीं आता तो मोशन के अंदर तो भैया कुछ नहीं कर पाओगे, साफ सीधी बात है। और उसके बाद वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो भी उसी पे डिपेंडेंट है। मोशन को मास्टर कर लो। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मैं बताऊंगा सिर्फ 3 चीज़ें। इनर्शिया कर लो, वो 3 जो न्यूटन के लॉ है उसे घोट के भी जाओ। वो प्रेशर वाला एक टॉपिक होता है वो एक कर लो, मतलब कागज सर का, तो वो वही क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का कि थिक वाला पेपर जल्दी क्यों गिरता है और थिनर लेट क्यों गिरता है। वो सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन फिर भी करना ही है तुम्हें, तो F=ma, ये वाला कर लो। अब बात करते हैं उस चैप्टर के बारे में जिसने क्लास 9th के सिलेबस को हिला के रख दिया है, उनके स्टूडेंट्स को हिला के रख दिया है, जो कि है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। देखो मेरे जान्स, वो जो वर्क का फॉर्मूला है W=F×S, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है इस वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन के अंदर। उसके बाद ये समझ लो कि यूनिट पॉजिटिव क्यों आता है, नेगेटिव क्यों आता है, ज़ीरो क्यों आता है। वर्क होता है ना, वर्क पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है, तो वो क्यों आ रहा है वो समझो। हाउ मत ढूंढो, वाई ढूंढो, क्यों हो रहा है ऐसा। इस चैप्टर की दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी को मास्टर कर लो। काइनेटिक एनर्जी से ही ज़्यादा से ज़्यादा 9th में सवाल आने वाले हैं तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। दूसरा हाई प्रोबेबल टॉपिक है सिंपल मशीन्स। ड्रॉ करना और समझो कि कैसे लीवर्स वर्क करते हैं, ऊपर नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव, सब समझ लो। सिंपल मशीन्स इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोनों को मेन मान के चल लो इस चैप्टर में। और भैया साउंड तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्यों लोड ले रहे हो? इको कर लो। इको क्यों होता है, सोनार, अल्ट्रासाउंड और डिफेक्ट्स, और वो कुछ था उसमें। साउंड जैसा था वैसा ही है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। साउंड इज़ ईजी चैप्टर, बहुत प्यार से कर लोगे। बस एको वाला टॉपिक अच्छे से करना, और वो रिवर्बरेशन कुछ है वो भी कर लेना। अब बढ़ते हैं कुछ फाइनल टॉप 6 टिप्स के ऊपर, जो तुम्हारे क्लास 9 को ईजी बना देंगे फिज़िक्स को। सबसे पहली बात, मेंटेन अ फॉर्मूला नोटबुक। एक नोटबुक बना लो छोटी सी, जिसके अंदर सारे के सारे क्लास 9 के फॉर्मूले तुम्हें रखने हैं। ये है टिप नंबर 1।
फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन न्यूमरिकल्स रैदर देन रोड लर्निंग, है ना। अब घिसे पिटे सवाल नहीं पूछेगा तुम्हारा स्कूल और CBSE। कॉम्पिटेंसी अच्छी लेवल के क्वेश्चंस करने हैं हमें, जिससे कि हम अच्छे मार्क्स ला पाए। ये थी टिप नंबर 2। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तीसरी टिप तो बहुत ही सिंपल है, जो तुम्हें पता ही होगी। NCERT को पूरा सॉल्व करना है, उसके अंदर के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। NCERT के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही बोर्ड ने पूछने थोड़े कम किए हैं, लेकिन फिर भी तुम अगर मतलब पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो NCERT के क्वेश्चन वेल बैलेंस्ड होते हैं। तुम सीधा क्वेश्चन बैंक पे चले जाओगे, उस पर कोई डिफ़िकल्ट सवाल दिख जाएगा, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले NCERT कर लो। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा मार्केट के अंदर, फिजिक्स जो है ना तुम्हारा सेक्शन, उसमें ज़्यादातर हाई वैल्यू मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क। MCQ सिर्फ 2 आते हैं बोर्ड के अंदर इस साल के अकॉर्डिंग। सिर्फ 2 MCQ आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हाई वेटेज वाले क्वेश्चन ट्राई करो, और कम वेटेज वाले 1 मार्क 2 मार्क बायोलॉजी के प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें 7 मार्क के MCQ आते हैं बायो में। फिजिक्स में सिर्फ 2 मार्क के। तो हाई वेटेज क्वेश्चन फिजिक्स में करो। बोलूँगा इस साल तुम्हारे वर्क एंड एनर्जी के अंदर चेंज आया है, तो ज़्यादातर चांस है कि उसी में से ज़्यादा सवाल आएंगे तुम्हारे स्कूल में, और उसी में ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो वर्क एंड एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब बढ़ते लास्ट टिप की तरफ। एंड लास्ट टिप, डोंट टेक फिजिक्स लाइटली। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो, और उतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये मीडियम है, ज़्यादा लोड नहीं लेनी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। फिज़िक्स इजी है अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो। और लास्टली मैं तुम सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम हर एक वीडियो पे मेरे 40-50 से ज़्यादा व्यूज़ ला रहे हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारा सपोर्ट ही मेरे को मोटिवेट करता है, और कमेंट सेक्शन में तो तुम बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखते हो मेरे बारे में, जो मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और मैं तुम्हें आगे भी गाइड करता रहूँगा। अगली वीडियो केमिस्ट्री के रोड मैप पे आने वाली है, न्यू NCERT की अकॉर्डिंग। सो उसके लिए रेडी रहना। और फिर बोलूँगा, लोड नहीं लेना है, इजी क्लास है। क्लास 9 से हल्की सी डिफ़िकल्ट है, बट इस क्लास में हम लोग फोड़ेंगे। अच्छे गाइडेंस के साथ तुम पढ़ रहे हो, अगर मेरे से गाइडेंस ले रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं बताऊँगा, सब अच्छे से बताऊँगा। हार्श रियलिटी होगी, बट तुम्हें पता है अपना सीन कैसा चलता है, सच बोलते हैं हम, है ना। ज़्यादा लोड नहीं लेनी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।